नाम का धन्यवाद करते हुए थोड़ी बातों को परमेश्वर के वचनों से मैं आपसे करना चाहूँगा। ये देखिए, मैं जानता हूँ आज जो हमने सुना है बहुत गहराई से, बहुत महत्वपूर्ण बातों को हमने सीखा है, उन्हें याद रखें और साथ में हम आगे चलेंगे। परमेश्वर के वचनों में थोड़ी और बातों को देखेंगे। चलिए दुआ करें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। पिता, आपका धन्यवाद वचन संहिता 112 से और उसके साथ ही साथ परमेश्वर पिता, आपके वचनों में अन्य जगहों से आपने जो हम सभी से बातचीत की, उसके लिए आपका शुक्रिया और आपका हम धन्यवाद करते हैं। और प्रभु, इस समय थोड़ा वचनों पर और जब हम मनन करते हैं, आपका आत्मा हमें अगुवाई करे, मार्गदर्शन करे और प्रभु आप इन बातों के अनुसार चल पाने के लिए हमारी सहायता कीजिए। खुदावंद यीशु के नाम से। परमेश्वर के वचनों में इस समय मैं चाहता हूं कि हम एक जगह चलें, पहला राजा की किताब में। पहला राजा की किताब और यहाँ पर 19वें अध्याय में हम चलें और मैं चाहता हूं कि आप वचन 16 मैं पढ़ रहा हूं, उसे मैं आपसे बतलाता जाऊंगा मैं क्या पढ़ रहा हूं, उसे आप मिलाते जाइए और अपने अपने बाइबल में मिला करके ध्यान दीजिए उस पर। पढ़ने के लिए मैं नहीं कहूँगा, अपने अपने बाइबल में पढ़ते जाइए, साथ में मिलाते भी जाइए। यहाँ पर पहला राजा की किताब के 19वें अध्याय में हमें जिक्र मिलता है कुछ विशेष नामों का। परमेश्वर के वचनों में ये दो महत्वपूर्ण नाम हैं जिनके विषय में काफी बार कलीसियाओं में जिक्र आता है, बातचीत होती है और उनके जीवन से काफी सारी शिक्षाएं हमारे और आपके लिए हैं। ये दो नबी हैं, दो प्रॉफिट हैं, शास्त्र कहते हैं ना मराठी में। दो प्रॉफिट हैं और इनका नाम है, एक का नाम है एलिया, दूसरे का नाम है एलीशा। 16 वचन में इस प्रकार से प्रभु के वचनों में आया है कि परमेश्वर ने एलिया से कहा था इस बात को, और इजराइल का राजा होने के लिए निमशी के पुत्र येहू का और अपने के पोते ने येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबेल महोला के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना है। बड़ा अनयूजुअल सा परमेश्वर का ये वचन है। मैं इसलिए कह रहा हूँ अनयूजुअल क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझको और आपको इस प्रकार से कहता है कि पहली चीज तो ये समझिए कि एलीशा और एलिया जो हैं, ये प्रभु के वचनों में एक भी जगह पर आपको इनके द्वारा लिखी किताबों के बारे में नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है परमेश्वर के वचनों में सबसे बड़े ही इम्प्रेसिव काम करने वाले, सेवा करने वाले परमेश्वर के ये लोग हैं। इन लोगों ने ना तो कोई किताब लिखी बाइबल में, जबकि पुराने नियम की जो किताबें हैं मेजर और माइनर प्रॉफिट्स में उनको हम विभाजित करते हैं, जैसे कि जकरिया हो गया, माइनर में आता है, यिर्मयाह हो गया, आइज़ाया हो गया, यशायाह मेजर प्रॉफिट्स में आता है। लेकिन एलीशा और एलिया ये नाम के दो जो भविष्यवक्ता हुए परमेश्वर के वचनों में, इनके बारे में आप यहाँ पढ़ेंगे। पहले राजा में और दूसरे राजा में भी इनके बारे में जिक्र है, लेकिन आपको इनके द्वारा लिखी हुई किताब के विषय में कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। इन्होंने कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन इनकी जो भविष्यवाणियां थी वो महत्वपूर्ण थी और इन्होंने न सिर्फ भविष्यवाणियां की, बल्कि ये लोग ऐसे लोग थे जिन्होंने बड़े आश्चर्य के कामों को भी किया। आपको मैं कहना चाहूंगा, अगर आपने पहले कभी पढ़ा नहीं है तो पहला राजा दूसरा राजा की किताबों को पढ़िए और आपको मालूम पड़ेगा कि इन्होंने आश्चर्य के कामों को किया। रोटी और खाने का इंतजाम प्रभु यीशु मसीह ने ही नहीं किया था, इन लोगों ने भी किया था। आप पढ़ेंगे परमेश्वर के वचनों में, आपको मालूम पड़ेगा कैसे इनके द्वारा अभिषेक, कैसे इनके द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह, कैसे इनके द्वारा परमेश्वर की आशीषें लोगों के जीवनों के ऊपर रिलीज हुई। लेकिन उसके बावजूद ये लोग ऐसे थे जो कोई किताब नहीं लिखी, कोई मेजर इनके बारे में जिक्र नहीं सिवाय यहाँ को छोड़ करके। परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरी महत्वपूर्ण बात और अनयूजुअल बात ये भी है कि एलीशा के विषय में प्रभु ने एलिया से कहा, एलिया सीनियर था, एलिया को परमेश्वर ने कहा था कि तू
एक काम कर, अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल महोला के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी अनयूजुअल समझने की, क्योंकि उस जमाने में भविष्यवक्ताओं का अभिषेक नहीं किया जाता था। उस जमाने में भविष्यवक्ताओं के ऊपर में परमेश्वर की बुलाहट यूं ही हो जाया करती थी। उनको कभी विशेष करके खास तौर से अभिषेक नहीं दिया जाता था। अभिषेक मिलता था किन्हें? अभिषेक मिलता था वे लोगों को जो याजक हुआ करते थे। अभिषेक मिलता था उन लोगों को जो राजा बनने वाले थे। परमेश्वर के वचनों में आप पढ़ेंगे दो कैटेगरी को, आपको मालूम पड़ेगा कि ये लोग या तो याजक बने, हारून, उसका घराना, जो भी लोगों को याजक का अभिषेक दिया गया, और दूसरा चीज जो राजा बनते थे, शाऊल को बुला करके अभिषेक किया गया, दाऊद को बुला करके अभिषेक किया गया, सुलेमान का अभिषेक किया गया। आपको अभिषेक मिलेगा उन लोगों के ऊपर में जो कि राजा थे। भविष्यवक्ता के लिए कुछ ऐसे अभिषेक की बात कहीं आपको परमेश्वर के वचन में मिलेगी नहीं। यही एक ऐसी जगह पे जहाँ के परमेश्वर ने कहा एक्चुअली एलीशा का अभिषेक कर दे कि वो तेरी जगह पर भविष्यवक्ता बनने पाएगा। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कुछ बातों को जो मैं आपसे इस समय 19 से आगे पढ़ रहा हूँ, आप मिलाते जाइए परमेश्वर के वचनों में। तब वो वहां से चल दिया और शापात के पुत्र एलीशा उसे मिला, का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। तब वो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वो उसके पास पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। परमेश्वर के वचनों में एलीशा की बुलाहट के विषय में यह जिक्र लिखा गया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि एलीशा नाम का जो ये जन था, ये एक बड़े ही संपन्न व्यक्ति का बेटा था। एक ऐसा संपन्न व्यक्ति जिसका नाम अभी हाल ही में हमने 16वें वचन में पढ़ा था कि शापात का एक पुत्र था। शापात वो व्यक्ति था जिसके पास में जमीन थी, जायदाद थी, खेत थे, खलिहान थे। और परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे यहाँ पर कहता है कि जो एलीशा की मुलाकात जब एलिया से हुई, तब एलीशा अपने पिता के खेत में काम कर रहा था। और सिर्फ वह काम करवा नहीं रहा था, लेकिन बाइबल मुझसे आपसे कहती है कि वह एक्चुअली खुद काम कर रहा था। वह खुद बैलों के साथ में लगा हुआ था। एक जोड़ी बैल लेकर के वह खुद खेत को जोत रहा था। खेती किसानी उस जमाने में इनका पेशा हुआ करता था। और परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है कि तब एलिया आया और एलिया ने कहा कि तेरी बुलाहट है, तुझे बुलाया जा रहा है परमेश्वर के कामों के लिए, तुझे बुलाया जा रहा है किसी उस जमाने में चादर डालना मतलब अभिषेक की घोषणा करना, ये बात तो कहना कि तुझे इस काम के लिए बुलाया गया है। और उसने चादर उस पर डाल दी। कहने का मतलब है कि एलिया कह रहा था कि तेरे ऊपर अभिषेक उतरा है। और उसने कहा कि ठीक है, मैं तेरे पीछे चलता हूँ। इस पूरी की पूरे घटनाक्रम के विषय में मैं चाहता हूं कि आपके मन में आप इसे रखिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पर एलीशा के जीवन के चित्रण के विषय में कुछ बातों को कहता है। क्योंकि जैसा कि भाई जलाल थोड़े समय पहले हम सभी से बातचीत कर रहे थे परमेश्वर की आशीषों के विषय में, परमेश्वर की ब्लेसिंग के विषय में, और काफी सारी चीजों को हमसे इस समय कहा उन्होंने। और परमेश्वर का धन्यवाद उन सारी बातों की गहराई के लिए जो हमने आज सुनी है। और प्रिय परमेश्वर के साथ में चलते जाइए, बगैर किसी कॉम्प्रोमाइज के, बगैर किसी संसार की बातों के कॉम्प्रोमाइज के, बगैर संसार के सिस्टम के साथ कॉम्प्रोमाइज किए हुए परमेश्वर में बढ़ते जाइए, परमेश्वर की सेवा करते जाइए, परमेश्वर के लिए खड़े रहिए। परमेश्वर का वचन कहता है इस समय कि एलीशा जिस जगह पर था, अगर मैं और आप ध्यान से सुने और परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उसका अगर हम ध्यानपूर्वक अर्थ निकालें, तो अर्थ निकालने पर आपको मालूम ये पड़ेगा कि बहुत बड़ी खेती किसानी इनके पास में थी। उसका अर्थ ये निकलता है कि उनके पास में बहुत सारे जानवर थे। उसका अर्थ ये निकलता है कि उनके पास में बहुत सारे सेवक नौकर चाकर थे। उसका अर्थ ये निकलता है कि बेटा जवान था और बेटा खेत में काम कर रहा था, और बेटा ही था जो सब बातों का मालिक आगे चल करके भविष्य में बनने वाला था। कि शापात का जब सामान उसके बच्चों के पास में जाएगा तो एलीशा को मिलने वाला था।
परमेश्वर के वचनों के अनुसार यदि हम इन सब बातों को देखें, अभी थोड़ी देर पहले भाई जलाल ने हमसे पढ़वाया ना, मत्ती के 19वें अध्याय में पतरस ने पूछा, भाई साहब को लगा कि हमने तो सब कुछ छोड़ दिया है, क्योंकि उसमें से बहुत से लोग मालूम है क्या कर रहे थे। बाइबल मुझसे आपसे कहती है कि अपने पिता की बोट में काम कर रहे थे, जाल साफ कर रहे थे, ये काम कर रहे थे, वो काम कर रहे थे, और तब प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट उनके जीवनों पर आई, और जब खुदा की बुलाहट उनके जीवनों पर आई तो वे लोग उसे छोड़ करके निकल गए। उसे छोड़ करके जब निकले तो बाद में उन्हें यह ख्याल आया कि प्रभु हमने तेरे पीछे चलने के लिए इन सब बातों को त्याग दिया है, हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलने वाला है, हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलने वाला है। प्रियो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ इस समय, वो ये कि परमेश्वर के वचनों में हम जब पढ़ रहे हैं यहाँ पर एलीशा के विषय में, एलीशा के जीवन की जब शुरुआत प्रभु के साथ चलने की हुई, उस समय एलीशा के पास में कम नहीं था, एलीशा के पास तो बहुत था। बहुत से लोग जिन विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं या मांगते हैं, वह सब एलीशा लेकर के बैठा था। उसके पिता के घर में बहुत कुछ था, उसके पिता के पास में धन संपत्ति, जमीन जायदाद, जानवर, नौकर चाकर, सब कुछ उसके पास में था। लेकिन मैं आपको बतलाऊं, जैसा कि आपने सुना ना वो गवाही अब्दुल के विषय में, नहीं अब्बास के विषय में। अब्बास क्या था, अब्बास की कि उसने परमेश्वर से कुछ मांगा नहीं, जैसा कि भाई जलाल कह रहे थे, वो परमेश्वर की सिर्फ आराधना कर रहा था। परमेश्वर ने जो भी छोटी चीजों को उसने उससे करने के लिए कहा, उसके मन में डाला, चाहे बेंच लगाना, चाहे हॉल साफ करना, झाड़ू पोछा मारना ही क्यों ना, उसने करने के लिए तैयार रहा। मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो ये कि जब एलीशा के जीवन के ऊपर अभिषेक आया, हमें से बहुतों के जीवन के ऊपर जब बुलाहट आई और अभिषेक, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा हमारे जीवनों पर आई, तो हमारी शुरुआत जब हुई तो हमारे पास शायद छोड़ने के लिए बहुत कम था, हमारे पास छोड़ने के लिए बहुत थोड़ा था। उसके लिए भी कई बार सोच विचार हम करने लग जाते हैं, कई बार उसके लिए भी मन में हमारे जद्दोजहद चलने लगते कि ये छोड़ो कि वो छोड़ो, कि ऐसा होगा तो वैसा होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जब एलीशा के बारे में बात आई तो एलीशा के पास में छोड़ने के लिए बहुत कुछ था, कम नहीं था। मालूम है, एलीशा की हालत वैसी ही थी जैसे कि बाइबल कहती है मुझसे आपसे कि एक रिच यंग रूलर जो था यीशु मसीह के पास में आया और कहने लगा कि स्वर्ग का राज्य पाने के लिए मैं क्या करूँ। प्रभु ने कहा कि एक काम कर, आज्ञाओं का पालन कर। उसने कहा वो तो मैं बचपन से मानते आया हूँ, बचपन से करते आया हूँ, बचपन से उन आज्ञाओं का पालन मैंने किया है। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा, तुझ में अभी भी एक बात की कमी है। क्या कमी है? तो उसने कहा कि तेरे पास बहुत धन है, जाके बेच दे और कंगालों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। बाइबल कहती है मुझसे आपसे कि तब वो आदमी उदास होकर के, मुंह लटका करके प्रभु यीशु मसीह के पास से वहां से चला गया। मालूम है, परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है कि तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो कहता है कि ऊंट का सुई के उस छेद में से जाना आसान है, बजाय इसके कि किसी अमीर व्यक्ति का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना। जब आपके पास छोड़ने के लिए बहुत ज्यादा होता है, तब आपके जीवन में कितना कमिटमेंट है उसका मालूम पड़ता है। आपके पास जब छोड़ने के लिए बहुत कुछ होता है, तब आपके जीवन में आप प्रभु के लिए कितना समर्पित हो मालूम पड़ता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में, हमारे पे जब कुछ है ही नहीं छोड़ने के लिए, तो कोई भी निकल पड़ेगा। लेकिन जब बात आती है कि आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ रहा है, जब आपके जीवन का सब कुछ दांव पे लग जाता है, जब बहुत सारे मुश्किलें आपके सामने आती हैं, जब लोग आपके सामने रुकावट बनते हैं, जब धन और संपत्ति, जब आपके पास में जो कुछ भी था वह सब आपके जीवन में रुकावट बनती है, तब आप कितने कमिटमेंट में है परमेश्वर के साथ में, कितना ज्यादा आप समर्पित है परमेश्वर के सामने, वो आपको मालूम पड़ता है। आपके हृदय क्या वो चीजें सच्चाई सामने आती है। बाइबल कहती है मुझसे आपसे कि एलीशा के पास में जो बुलाहट आई है प्रियो, वो एलीशा के पास में बुलाहट मालूम है ये आई है कि संसार का सब कुछ छोड़ दे, और एक आदमी के पास में सब कुछ ठिकाना नहीं है और वो यहाँ से वहां घूमता रहेगा, तो उसके पीछे घूमने लग। बड़ा रैशनल दिमाग के लिए बड़ी अचरज की बात लगती है। लेकिन मैं आपको बतलाऊं, वो व्यक्ति जो परमेश्वर की बातों को जानता और परमेश्वर की बातों का मूल्य समझता है, उसके लिए मालूम है जीवन का ऐसा ही मौका है जिसकी वो तलाश में रहता है। आप में से पता नहीं कितने लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन जिन्होंने खास तौर से पुराने नियम को ध्यानपूर्वक पढ़ा है, मैं आपको बतलाऊं, परमेश्वर के वचनों में आप पढ़ेंगे, इसके दूसरे राजा में जब आप जाते हैं, तो दूसरे राजा में जाइए, मेरे साथ में चलिए, दूसरा राजा में जाइए, दूसरा राजा के दूसरे अध्याय में जाइए, और वहां पर और भी बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, लेकिन मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातों को बतलाना चाहता हूँ इस समय। यहाँ पे दूसरे वचन में लिखा है एक जगह का नाम, जिसका नाम बेथेल, ठीक है। उसके बाद में आप जाएंगे चौथे वचन में, तो वहां पे एक जगह का नाम लिखा है यरीहो, ठीक है। अगर आप मालूम है उसके आगे लिखा है यरदन,
इन जगहों के विषय में जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि तीसरे वचन में जैसे यहाँ लिखा हुआ, दूसरा राजा दूसरा अध्याय तीसरा वचन, और बेथेलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले यीशु के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ वो ये कि इन छोटी छोटी जगहों पर जब आप जा रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं एक जगह से एक स्थान से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे स्थान, जब ये ट्रैवल कर रहे हैं, बाइबल मुझसे आपसे कहती है कि उन शहरों में उन जगहों पर भविष्यवक्ता थे। पुराने नियम के अनुसार इसकी अध्ययन करने से आपको मालूम पड़ता है कि एलिया नाम का ये आदमी जो था, एलिया नाम का ये आदमी के पास में मालूम है ट्रेनिंग सेंटर के समान थे। इसके पास में स्कूल्स ऑफ प्रॉफिट से चलाता था, भविष्यवक्ताओं को ट्रेन ये करता था। जगह जगहों पे इसके इसके चेले थे जिनको इसके द्वारा शिक्षाएं दी जाती थी कि भविष्यवाणी कैसे करना है, भविष्यवक्ता का काम कैसे पूरा करना है। उस जमाने में याद रखिए, भविष्यवक्ता मतलब महत्वपूर्ण काम था। उस जमाने में राजा लोग भविष्यवक्ता को नहीं बोलते थे कि क्या करना। उस जमाने में खासियत ये थी कि भविष्यवक्ता जो था वो राजा को बोलता था कि तेरे को ऐसा करना चाहिए। मतलब वो अथॉरिटी परमेश्वर के लोगों की थी, वो अधिकार परमेश्वर के लोगों का था। गवर्नमेंट नहीं बोलती थी लोगों को, परमेश्वर के जनों को, कि तुमको क्या करना चाहिए। परमेश्वर के लोग गवर्नमेंट को बोलते थे कि हे राजा तुझे ऐसा करना उचित है। और यदि राजा लोगों से कुछ कहता भी था तो उनको परवाह नहीं थी। अभी हाल ही में हमने पढ़ा है ना, दानियल की किताब से हम पढ़ रहे थे कि भले ही लोगों को राजा ने कुछ कहा लेकिन लोगों को परवाह नहीं। तीनों जवान कहने लगे कि हमको तेरी परवाह नहीं, जो करना कर, हम तो हमारे परमेश्वर के हिसाब से चलेंगे। कहने का मतलब जो है वो ये है कि परमेश्वर के इस जन एलिया के पास में, उसके ट्रेनिंग सेंटर में, उसके हाथ के नीचे जो लोग समझ रहे थे, सीख रहे थे, ग्रूम किए जा रहे थे, शिक्षा पा रहे थे, ऐसे लोगों का बड़ा समुदाय था। आगे आप चलेंगे दूसरे अध्याय में तो आपको मालूम पड़ेगा कि 50 लोग तो खड़े होकर के देखने वाले थे कि एलिया कब ऊपर जाएगा। जाकर के खड़े होकर नदी किनारे 50 लोग, 50 भविष्यवक्ता। और इतने बड़े समुदाय को यदि विभिन्न जगहों पर उसके पास इतने सारे भविष्यवक्ता थे, उसके हाथ के नीचे थे, उसकी ट्रेनिंग में थे, उससे शिक्षाओं को पाते थे, उसके जीवन से सीखते थे, यदि इतने सारे लोग थे, उसके बावजूद परमेश्वर को एलिया के पीछे उसके स्थान को भरने वाला, उसका सक्सेसर या उसका उत्तराधिकारी कोई भी व्यक्ति उसके ट्रेनिंग सेंटर में नहीं मिला, या जो लोग पहले से शिक्षा पा रहे थे उसमें से नहीं मिला, या वे लोग जिन्होंने आज की भाषा में कहूं जो बाइबल स्टडी कर रहे थे, बाइबल कॉलेज में थे, बाइबल कॉलेज में से सीख के निकले थे, उसमें से उनको नहीं मिला। परमेश्वर की जब बात आई कि एलिया जो परमेश्वर की सेवा फेथफुलनेस के साथ में किया, ऑफ कोर्स वो घबरा गया, वो भागा, दुनिया भर की चीजें हुई। आज मैं उसके बारे में आपसे प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तो मैं कह रहा हूँ वो ये कि एक इम्प्रेसिव सेवा करने वाला व्यक्ति एलिया, उसका उत्तराधिकारी बनने के लिए जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को चुन करके नियुक्त करना था, तो परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है कि परमेश्वर ने बोला कि एक काम कर, तू वहां पर जा और फलानी फलानी जगह पर तुझे फलाना फलाना व्यक्ति मिलेगा। क्या कर रहा है वो? खेती किसानी कर रहा है। क्या कर रहा है वो? अपना जीवन यापन कर रहा है। क्या कर रहा है वो? अपने पिता की आज्ञाकारिता में बैठा हुआ है। क्या कर रहा है वो? अपने रूटीन, अपनी जिंदगी के नॉर्मल लाइफ में चल रहा है। और इन लोगों का क्या, जो लोग ट्रेनिंग सेंटर में हैं, जिनको पूरा सिखाया गया है, पढ़ाया गया है, लिखाया गया है कि भविष्यवक्ता का काम कैसे होता है, क्या होता है, परमेश्वर बोलता है कि तेरा उत्तराधिकारी उसमें से कोई नहीं होगा, एलीशा ही होगा। जो मैं आपसे कह रहा हूँ प्रियो, याद रखिए कि परमेश्वर हम में से प्रत्येक के जीवनों को प्रत्येक दिन देख रहा है, जान रहा है। वो आपके और मेरे बाहरी स्वरूप को नहीं देखता, वो मेरे और आपके जीवन के बाहरी आचरण को नहीं देखता, वो मेरे और आपके जीवन में हम कैसे क्या बोल रहे हैं उसको नहीं देखता। परमेश्वर हमारे हृदयों को देखने वाला, हमारे हृदयों को जांचने वाला और हमारे जीवन में प्रत्येक दिन हमें परखने वाला हमारा परमेश्वर है। और उसे पता है कि कौन व्यक्ति कितने गहरे पानी में खड़ा है। परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए लोग जो हैं वह उनके रूटीन में से निकाला। यीशु मसीह ने जब 12 चेलों को चुना तो यीशु मसीह ने उन लोगों को नहीं चुना जो कि फरीसी और सदूसी थे। प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को नहीं चुना जो लोग फरीसी सदूसियों के हाथ के नीचे बैठ के पवित्र शास्त्र की शिक्षा पा रहे थे। अचरज लगता है हमको और आपको देखने में। बाइबल मुझसे आपसे कहती है गमालियल के हाथ के नीचे बैठ कर के शिक्षा पाने वाला व्यक्ति जो था वो था पौलुस। और प्रभु यीशु मसीह ने उस जमाने में ऐसे पौलुस के सहकर्मियों को नहीं चुना था। बाद में उसने ऑफ कोर्स पौलुस को बुलाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब चेलों को चुनने के लिए बैठा तो उसने
मछुआरों को बुलाया, उसने चुंगी लेने वाले को बुलाया, उसने ऐसे ऐसे लोगों को इकट्ठा कर लिया। मालूम है कहाँ थे ये लोग अपने जीवन में, अपने जीवन के नॉर्मल लाइफ में थे, अपने जीवन के नॉर्मल रूटीन में थे। जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो ये कि याद रखिए, परमेश्वर के वचनों में आपको और मुझे जो उदाहरण देखने को मिलते हैं, ये बतलाते हैं कि हम हमारे जीवन के रूटीन में लगे रहे, लेकिन परमेश्वर की निगाहें हमारे जीवनों पर बनी रहती हैं, और वो हमें से कब किसे कब उठाकर खड़ा करेगा, किस काम के लिए आप नहीं जानते। इसलिए आपके जीवन के जिस भी काम में आप लगे हुए हैं, फेथफुलनेस के साथ में लगे रहें। जो भी काम आप कर रहे हैं, फेथफुली आप करते रहें। जो भी बातें आप कर रहे हैं, परमेश्वर का भय मान करके करते चले जाएं, क्योंकि आप नहीं जानते कि परमेश्वर आपको वहां से उठाकर कब कहाँ पर लेकर के जाना चाहता है और आपसे क्या कब करवाना चाहता है। हमारे जीवन की फेथफुलनेस हमारे जीवन के रूटीन कामों में दिखलाई देती है, छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में जो हम कर रहे हैं। जैसे कि एलिशा के साथ में थी कि 12 बैल की जोड़ियां लगी हुई थी, 11 के ऊपर में नौकर काम कर रहे थे, 12वें पर भी नौकर काम कर सकता था, लेकिन 12वें पर वो खुद लगा हुआ था और वो खुद काम कर रहा था। दिखलाई देता है कि मनुष्य कैसा है, और परमेश्वर जानता था कि एलिशा कैसा, और उसको बुलाया गया। परमेश्वर का वचन कहता है उसको बुलाया गया, और परमेश्वर का वचन कहता है कि एलिशा ने सब कुछ त्याग कर, सब कुछ छोड़ करके सीधे आया और एलिया के पीछे दौड़ने लगा। बाइबल कहती है कि दौड़ने लगा या चलने लगा। कहने का मतलब उसको फॉलो करने लगा। कहने का अर्थ है कि जब एलिया ने परमेश्वर की मर्जी या परमेश्वर का वचन एलिशा के ऊपर घोषित किया कि हे एलिशा, परमेश्वर ऐसा कहता है कि तुझे ये काम नहीं करना है जो अभी तक तू करते आया है, ये परमेश्वर की मर्जी तेरे जीवन के लिए नहीं है। परमेश्वर ने तुझे पैदा किया और बड़ा किया है, और अभी तक यहाँ तक इसलिए पहुंचाया है ताकि तू परमेश्वर का भविष्यवक्ता बनने पाए। आजा मेरे पीछे हो ले। बाइबल कहती है एलीशा सब छोड़ करके चला गया, सब कुछ छोड़ करके चला गया। और कहाँ पे आया? बाइबल कहती है कल में वो आया, एलिया के पीछे पीछे चलने लगा। अब बात आती है, मालूम है क्या? अब इम्पोर्टेंट बात आती है जो मैं आपसे कह रहा हूँ, और वो बात ऐसी है कि हे प्रिय, जब आप परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं, या दूसरे अध्याय में आइए, दूसरा राजा के दूसरे अध्याय में, और इसे मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ और चाहता हूँ कि आप इसे मिलाते जाइए अपनी अपनी बाइबल में। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ में तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए, और बेतेलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ में तुझे नहीं छोड़ने का। तब वे यरीहो को आए। यरीहोवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। तब वे दोनों आगे चले, और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन आकर उनके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वह इधर उधर दो भाग हो गया, और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं मांग। एलीशा ने कहा, तुझ पर जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, क्योंकि यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे दोनों चलते चलते बातें कर ही रहे थे कि अचानक से अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया, और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। एलिया नाम का ये जन, जो कि एलीशा का गुरु, और उसने उसको अपना पिता भी समझा था,
ये दूसरा ऐसा व्यक्ति है हनोक के अलावा बाइबल में जो नेचुरल मृत्यु या प्राकृतिक मृत्यु जिसकी नहीं हुई। हनोक, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु के साथ में चला और फिर वो न रहा क्योंकि परमेश्वर ने उसे ले लिया। और हनोक के अलावा दूसरा व्यक्ति एलिया है जो कि बाइबल कहती है सशरीर स्वर्ग पर उठा लिया गया। और ऑफ कोर्स ये दोनों दोबारा इस धरती पर एक दिन खड़े होंगे। परमेश्वर का वचन और आपको बतलाता है उसके विषय में, और क्या घटनाएं घटेंगी संसार के आखिरी के दिनों में उसके विषय भी परमेश्वर का वचन मुझ पर आपको बतलाता है। प्रकाशित वाक्य में उसके बारे में जिक्र है। लेकिन जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो ये नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि परमेश्वर का कलाम कहता है कि एलिया नाम का यह जन स्वर्ग पर उठा लिए जाने वाला था। और मैं आपसे इस समय दोगुना आशीष के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे दोगुना आत्मा के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि जब कभी ऐसी जगह पर हम पहुंचते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हमें दोगुना आत्मा के बारे में यहाँ पर एलिशा ने पाया, एलिया का दोगुना आत्मा। मैं बतलाऊं यहाँ पर, मैं पहले ही से ऐसी जगह पर है जहाँ परमेश्वर की बड़ी ब्लेसिंग हमारे। परमेश्वर का वचन मुझ पर आपको कहता है बड़ा क्लियरली, ये नया नियम और पुराने नियम की खासियत ये है कि परमेश्वर हमें और आपको लेकर के चल रहा है नए नियम में, और नए नियम की आशीष पुराने नियम से कहीं अधिक बेहतर है। क्योंकि पुराने नियम के समय में जिस समय एलिया और एलीशा रहा करते थे, परमेश्वर का अभिषेक थोड़ा थोड़ा उतरता था, थोड़ा थोड़ा दिया जाता था। पवित्र आत्मा भी उन्हें दिया नहीं गया था जैसे मुझे और आपको दिया गया। उस जमाने में लोगों ने जो आत्मा पाया परमेश्वर का, वह परमेश्वर का आत्मा उन्हें थोड़ा मिला, थोड़े समय के लिए मिला, थोड़े काम के लिए मिला, और उन्हें पवित्र आत्मा की परिपूर्णता प्राप्त नहीं हुई। परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे तो यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, आपने पढ़ा होगा परमेश्वर के वचनों में। यूहन्ना के सुसमाचार में जाइए मेरे साथ में, यूहन्ना के सुसमाचार और उसका 3रा अध्याय मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ें इस समय। यूहन्ना जो वर्तमान 3रा अध्याय और उसका वचन 34। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वो परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप कर नहीं देता, क्योंकि वह आत्मा नाप कर नहीं देता। परमेश्वर का वचन बड़ी स्पष्टता से कहता है कि नए नियम की खासियत ये है कि परमेश्वर नए नियम में अपना आत्मा, मालूम है, मुझे और आपको नाप करके नहीं देता। कहने का मतलब है थोड़ा थोड़ा मिलेगा, थोड़ा थोड़ा मिलेगा, थोड़ा थोड़ा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट 7वें अध्याय में अगर आप जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा हुआ है 38वां वचन में, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। ठीक है, उसके जीवन में से, वो कहता है हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। और अगर आप आगे पढ़ें तो यह लिखा हुआ है, उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा था, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। कहने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक, परमेश्वर के आत्मा की भरपूरी उतरी नहीं थी। परमेश्वर के आत्मा के विषय में बात कर रहा था कि जीवित जल बहने निकलेगा। हमने पढ़ा यूहन्ना 3:34 में, वहां पे जो लिखा है कि वह आत्मा नाप करके नहीं देता। कहने का मतलब है नए नियम में आप जब आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है, तो जो पवित्र आत्मा का दान आपने पाया है, वह ऐसा नहीं कि आपको थोड़ा आत्मा मिला है या कम पवित्र आत्मा मिला है, या आपको थोड़ा सा ही मिला है और आपको थोड़ा और मिलेगा। क्योंकि आप याद रखिए, जो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतरा था जिस समय वह यरदन नदी में खड़ा था, वही आत्मा 120 लोगों के ऊपर उंडेला गया जब पेंतकोस्त का दिन आया। और परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है कि उसके बाद जब कभी भी परमेश्वर का आत्मा उंडेला गया लोगों के ऊपर में, भरपूरी से उंडेला गया। ऐसा नहीं कि परमेश्वर का आत्मा थोड़ा दिया गया है। ऑफ कोर्स एक सिद्धांत जरूर है परमेश्वर के वचनों में कि वह बढ़े और मैं घटूं, तो हम उस तरह से बढ़ते हैं कि
परमेश्वर बढ़ रहा है हम में और हम घट रहे हैं, और परमेश्वर की परिपूर्णता हमें काम करती है। यही तो बात लिखी हुई, यू हैव बीन गिवन फुलनेस इन क्राइस्ट जीसस। कोलोसी की किताब में 3:10 मेरे ख्याल से लिखा हुआ है कि उसमें हमें परिपूर्णता दी गई। 2:10 है शायद, क्या देखना, कोलोसी 2:10 3:10 2:10 है कोलोसी की किताब में, कि हमें परिपूर्णता दी गई है प्रभु यीशु मसीह में। कहने का मतलब यह है कि हे प्रियो, आप जो प्रभु यीशु मसीह में हैं और नए नियम में आप हैं और प्रभु के नाम पर विश्वास करने वाले हैं, आपने परमेश्वर की आत्मा का थोड़ा सा पोर्शन नहीं पाया है कि आपको और ज्यादा आगे भविष्य में जाकर के मिलेगा। आपको पहले ही से परमेश्वर की आत्मा की परिपूर्णता मिली है, फुलनेस मिली है, पवित्र आत्मा की भरपूरी मिली है। परमेश्वर की आत्मा की जब आपने भरपूरी पाई है तो आपको दोगुना पोर्शन की आवश्यकता नहीं है। आपकी समझ में आया जो आपसे कह रहा हूँ? पुराने नियम में किसी के लिए कहना जरूरी था और वो ठीक है कि दोगुना अभिषेक चाहिए, लेकिन आपको कहाँ से दोगुना अभिषेक मिलेगा जब आपको पूरा पहले ही से दे दिया गया है और आप देने के लिए परमेश्वर के पास में और कुछ नहीं है। परमेश्वर ने अपने आत्मा की भरपूरी आपके ऊपर उंडेल दी गई। मालूम है, आपके अंदर इतना उंडेल दिया गया है कि आपके अंदर से नदी बह निकल रही है। आपके अंदर से नदी बह करके निकल रही है। जब नदी आपके अंदर से बह करके निकल रही है मतलब सोता आपके अंदर है। सोता आपके अंदर मतलब परमेश्वर की परिपूर्णता, परमेश्वर आत्मा की परिपूर्णता आपके भीतर में है। इसलिए वो नए नियम में हम यदि कहें कि मुझे दोगुना अभिषेक चाहिए, मुझे दोगुना अभिषेक चाहिए, वह बात नहीं मैं आपसे कह रहा हूँ। परमेश्वर ने आपको पहले ही मसीह यीशु में हर बात की परिपूर्णता और विशेष करके आत्मा की परिपूर्णता दी है। बाइबल मुझसे आपसे इसीलिए कहती है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है पुराने भविष्यवक्ताओं में और तमाम लोगों में सबसे बड़ा है, लेकिन जो स्वर्ग के राज में छोटे से छोटा है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा है। समझ में आया आपके जो मैं आपसे कह रहा हूँ? एलीशा, वापस उस पर जाते हैं। जो आपसे बात कर रहा हूँ वो ये है कि एलीशा के जीवन में जिन आत्मिक बातों के धुन में वह निकला था, मैं उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ कि एलीशा जिन आत्मिक बातों की धुन में निकला था कि मुझे भविष्यवक्ता होने के लिए बुलाया गया है, या मुझे परमेश्वर का जन होने के लिए बुलाया गया है, या मुझे परमेश्वर का अभिषेक पाने के लिए बुलाया गया है, या मुझे परमेश्वर के लिए कुछ काम करने के लिए बुलाया गया है, या परमेश्वर की ओर से नियुक्त होकर के मैं जगह जगह परमेश्वर का वचन बोलने के लिए बुलाया गया हूँ, या परमेश्वर का आत्मा पाकर के परमेश्वर के काम मेरे जीवन के द्वारा होने पाए इसके लिए मैं बुलाया गया हूँ। ये इन बारे में बात कर रहा हूँ, जो इन बातों को लेकर के उसने अपने जीवन की शुरुआत की थी कि जब उसके पास में चॉइस आई कि तुझे अपने बाप की जमीन चाहिए, नौकर चाहिए, जानवर चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, या परमेश्वर की ओर से मिला हुआ अभिषेक तुझे चाहिए। इन दोनों बातों के बीच में जब चुनाव उसके जीवन में आया था, उस समय जब एलिया ने उसके ऊपर अपनी चादर ओढ़े रखी थी और कहा था कि मेरे पीछे आ जा, और उस समय उसने बड़ी आसानी से संसार की ब्लेसिंग, संसार की चीजें, संसार की वस्तुओं का त्याग करके उसने चुनाव किया था कि मुझे परमेश्वर चाहिए, मुझे परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए, मुझे परमेश्वर का अभिषेक चाहिए, मुझे परमेश्वर की बुलाहट चाहिए, मुझे परमेश्वर के वरदान चाहिए, मुझे परमेश्वर की चीजें चाहिए, और मुझे संसार की चीजें कूड़ा के समान लगती हैं। जैसा कि आपको याद है पौलुस ने कहा कि संसार की सब वस्तुओं को मैं कूड़ा समझता हूँ, इसलिए ताकि मैं मसीह को जानने पाऊं। आपने फिलिपियों की किताब के 3 अध्याय में यदि नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़िएगा। मैं बहुत सारी बातों को कह रहा हूँ फास्ट, लेकिन आप लिखते जाइए और आप बाद में मिलाइए इस चीजों को। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उस समय जो एलीशा ने अपने जीवन की शुरुआत की थी, मालूम है, उस शुरुआत को लेकर के कुछ वर्ष बीत चुके हैं और अब वो समय आया है जब उन बातों को, जिन बातों की आशा को लेकर के वो चला था और उन आशा की अभी तक परिपूर्णता नहीं हुई है, लेकिन अभी उस समय और आज के बीच में काफी वर्षों का अंतराल बीत गया है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जब आपने कुछ बातों की आशा के साथ परमेश्वर के साथ में चलना शुरू किया, और वे बातें ऐसी नहीं थी जो संसार की थी, वे बातें इस संसार की प्रगति की भी नहीं थी, इस संसार की मतलब मैं प्रसिद्धि की भी नहीं थी। वे बातें आत्मिक बातें थी और उनके लिए आपने संसार की भौतिक वस्तु का त्याग करके आप आगे निकले थे, अपोजिशन सह करके आप बाहर निकले थे। आप में से प्रत्येक लोग, आप में से अधिकांश लोगों की यह गवाही है कि आपके जीवन में जब आपने प्रभु के साथ में चलना शुरू किया, मुश्किलें आई, परेशानियां आई, लोगों ने आपका तिरस्कार किया, लोगों ने आपके ऊपर आलोचना की, आपके ऊपर उंगलियां उठाई, हो सकता है आपको कुछ चीजों का लॉस सहन करना पड़ा हो। मेरे साथ में भी हुआ था।
कि ये हो गया है तो ये सामान मुझे दे दो, वो सामान मुझे दे दो, प्रभु को तुमने स्वीकार कर लिया, तुम्हारे पास जो गाड़ी है वो भी घर भेज दो क्योंकि हमने पैसा लगा के उसे तुम्हारे लिए खरीदी थी। और चीजों को त्याग कर छोड़ करके, आप मुझसे ज्यादा त्याग करके और हो सकता है छोड़ करके प्रभु के साथ में आपने चलना शुरू किया हो, लेकिन अभी तक उन आत्मिक बातों की परिपूर्णता आपने पाई नहीं है जिनकी धुन में आप निकले थे, जिन आशा के साथ में आप इस संसार का त्याग करके प्रभु के पीछे हो चले थे, प्रभु की बुलाहट के पीछे हो चले थे, प्रभु के वचनों को सुन करके आपने दो राय नहीं बनाई, आपने जरा सा भी परवाह नहीं की और आपने सब कुछ त्याग कर दिया जाकर के। जो आपके पास में था, आपने मालूम एलीशा के समान हो सकता है, आपके पास 2 बैल थे और उसका उसका काठी था, उसका जो भी हल था उसको वहीं पे आपने काट के जला दिया और उन बैलों को आपने लेकर के वहीं उनका बलिदान करके चढ़ा दिया, उनको पका के खिला दिया लोगों को और बोला कि मेरा अब इससे कोई वास्ता नहीं, मैं जा रहा हूँ प्रभु के पीछे चलूंगा, प्रभु के साथ चलूंगा। मालूम है, हो सकता है वो आपने शुरू किया हो, लेकिन अभी तक आपने एलिया के समान आप बन नहीं पाए। जिन बातों को आपने अपनी आंखों के सामने रखा था, हो सकता है उन बातों को आपने अभी तक हासिल नहीं किया और आपको मिली नहीं वे आत्मिक बातें। मैं भौतिक की बात नहीं कर रहा हूँ, भौतिक परमेश्वर आपको पूरा करेगा। आज आपने बहुत अच्छा वचन सुना है भाई जलाल के मुंह से, परमेश्वर आपकी हर घटी को पूरा करेगा, आवश्यकताओं को पूरा करेगा, आप उसके साथ में चलिए। मैं इस समय बात कर रहा हूँ कि जो पैशन के साथ में, जिस जुनून के साथ में आप प्रभु के पीछे चल निकले थे एक समय, लेकिन अब समय गुजर गया है, आपने अभी तक पाया नहीं है, और अब बाइबल मुझसे आपसे कहती है कि वक्त ऐसा आ गया है कि एलिया ऊपर उठा लिया जाने वाला है और ये बात एलीशा जानता है, मालूम है। और अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? क्योंकि बाइबल मुझसे आपसे कहती है कि बहुत सारे भविष्यवक्ता थे, लेकिन उनमें से किसी को भी इस बात का जुनून नहीं था कि मुझे भी वही पाना है जो एलिया के पास में, मुझे भी वैसा बनना है जैसा एलिया है, मुझे भी वही काम करना है जो एलिया ने किया है। लेकिन एक आदमी था जिसका नाम एलीशा है, और बाइबल कहती है मुझसे आपसे कि इस आदमी को किसी और बात की परवाह नहीं थी। ये एक आदमी ऐसा है जिसे और किसी बात की धुन नहीं थी सिवाय एक बात को छोड़ करके कि मुझे वह पाना है जिसे पाने के लिए मैं निकला हूँ। मैं आपको बतलाऊं, समय बीत जाने पर बहुत से लोगों का जुनून जो है वो कम हो जाता है, बहुत से लोगों का जुनून जो है वो ठंडा हो जाता है, बहुत से लोग जो हैं मालूम है रूटीन में धंस जाते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ संसार की बातों के नीचे में मालूम है उनके उनके जीवन दब करके रह जाते हैं। संसार के अंदर में, संसार की बातों के अंदर में, रूटीन के अंदर में जीवन की ऐसी ताकत है कि बहुत से लोगों को अपना गुलाम बना लेती है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक समय जो जो हमारे सामने परमेश्वर के वचनों में, सुसमाचार में आशा रखी गई है, उसको पाने के लिए हम निकलते तो जरूर है, लेकिन हम वहां तक पहुंच नहीं पाते, उसे वहां तक हासिल कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि रास्ते में हमें बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, बहुत सारी चीजें हमारी आंखों के सामने आती हैं और हम उसमें खो जाते हैं। मालूम है, बाकी भविष्यवक्ता जो थे उनको तो भविष्यवाणी करना आ गया, उन्होंने लगा कि हमारा काम हो गया है। बाकी भविष्यवक्ता जो थे, जो हर जगह पर मिल रहे थे, आप पढ़ सकते हैं, मालूम है गिलगाल में मिले उसको, बेथेल में मिले उसको, आप आगे चलते चले जाएंगे तो आपको हर शहर में वे लोग मिले हैं, और वे लोग ट्रेंड है, उनको पता है हमको हमको थोड़ा थोड़ा आ गया, हमारे लिए उतना बहुत हो गया। मैं आपको बता, आप थोड़ा थोड़ा पाने के लिए बहुत कुछ छोड़ करके नहीं आए हैं। प्रभु के पीछे जो आपने चलना शुरू किया है, आपने सब कुछ छोड़ा है सब कुछ पाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, आपने वो त्यागा है ताकि आप सब कुछ हासिल करने पाए। प्रभु का वचन मुझसे आपसे यही कहता है, प्रभु के लोगों के, स्पेशली उन लोगों के जिनके जीवन को मैं और आप हमारे सामने उदाहरण के रूप में रखे हुए हैं, मालूम है उनके जीवन की खासियत यही है कि वे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने पैशन को, अपने जीवन के अंदर में उस जुनून को खत्म नहीं होने दिया। और आप में से कुछ लोगों से मैं समय खासतौर से कहना चाहता हूँ कि आपके जीवन के आत्मिक जुनून को खत्म मत होने दीजिए। आपके जीवन के अंदर में जो 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 बुलाहट के प्रति, जो परमेश्वर के नाम के प्रति, जो परमेश्वर की कॉलिंग के प्रति, जो परमेश्वर के आत्मा के अभिषेक के प्रति आपके अंदर में एक समय जो मालूम है एक जुनून छाया रहता था दिल के अंदर में, उसको खत्म मत होने दीजिए। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की बातों के लिए, परमेश्वर के अभिषेक के लिए, मालूम है बाइबल कहती है कि एलीशा
उसने एक पल के लिए भी उस ख्याल को अपने दिल से जाने नहीं दिया। बाइबल कहती है मालूम है, एलिया ने भी उसको मालूम है कहा कि मैं आगे जा रहा हूं, तू इधर ही रह जा, मैं आगे जा रहा हूं, तू इधर ही रह जा, मैं आगे जा रहा हूं, तू इधर ही रह जा। मालूम है हर बार आप पढ़ेंगे कि ऐसा ही हुआ। हर बार एलिया ने यही कहा एलीशा से कि मैं आगे जा रहा हूँ, तू मत आ, मैं आगे जा रहा हूँ, तू मत आ, मैं आगे जा रहा हूँ, परमेश्वर ने मुझे वहां बुलाया है, तू मत आ। लेकिन मालूम है एलीशा ने कहा था कि मैं तेरे पीछे चलूंगा जब तक कि मुझे वो ना मिल जाए जो कि मैं पाने के लिए निकला हूँ। जो मुझे चाहिए वो मिलना ही चाहिए, और उसके लिए मुझे जिस हद तक जाना पड़े, जहां तक चलना पड़े, जिस पॉइंट तक चलना पड़े, मैं चलूंगा तेरे जीवन के आखिरी तक। तेरे जीवन के आखिरी तक मुझे चलना पड़े तो भी मैं चलूंगा, लेकिन मुझे वह सब कुछ चाहिए जो परमेश्वर ने कहा है कि मुझे मिलेगा। मैं आपको बतला रहा हूँ इस समय आत्मिक बातें, मतलब है आत्मिक बातें यूं ही आपको, उद्धार आपको यूं ही मिल जाता है, उद्धार आपको यूं ही मिल जाता, अभिषेक भी आपको यूं ही मिल जाता। मैं ये नहीं कह, लेकिन उस अभिषेक में बने रहने के लिए चाहिए कि हमारे जीवन के अंदर मालूम है परसिस्टेंस दिखलाई दे परमेश्वर को। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की दया से आपको सब कुछ मिल गया और उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। लेकिन उन बातों के फ्लो में बढ़ने के लिए, उन बातों में आपके मैच्योर होने के लिए, परिपक्व होने के लिए जो परमेश्वर चाहता है वो ये है कि आपके अंदर में मालूम है उस जुनून को देखे। क्योंकि यदि हमें यूं ही दे दिया जाए, और मालूम है इसीलिए बहुत से लोग जिन्हें उद्धार यूं ही मिल जाता है मालूम है वो यूं ही गवा देते हैं, क्योंकि उन्हें उसका मूल्य नहीं। लेकिन जब आप जुनून के साथ उसके आगे बढ़ते हो मालूम पड़ता है कि आपको ये चाहिए, जब आपको मिल जाएगा तो आप उसको संभालेंगे। परमेश्वर देता है लेकिन वह जानता है कि कौन उसको संभालेगा और कौन उसको गंवा देगा। मैं जो आपसे कह रहा हूं इस समय मालूम है कि आपके अंदर के पैशन को आप मत जाने दीजिए। परमेश्वर की बातों के प्रति जो आपके अंदर पैशन होना चाहिए उसको गंवाइए मत, छोड़िए मत। आपने सब कुछ त्यागा था, आपने लोगों की उलाहना सही थी, आपने एक समय परमेश्वर के नाम के लिए जब बीड़ा उठाया था तो लोग आपके बारे में थू थू भी कर रहे थे, लेकिन आपने बोला कोई परवाह नहीं। फिर आज क्या हुआ? फिर आज क्या हुआ? मतलब कोई लोग यहाँ रुक गए, कहाँ रुक गए? कोई लोग मतलब यहाँ पे गिलगाल में रुक गए, कोई तो बेतेल में रुक गया, कोई यहाँ ठहर गया, कोई वहां ठहर गया, कोई यरीहो में रुक गया। मेरा कहने का मतलब शहरों के नाम नहीं, मेरा कहने का मतलब कोई नौकरी में खप गया, तो कोई बिजनेस में खप गया, तो कोई अपना नाम बड़ा करने के चक्कर में खप गया, कोई लोग मेरा सलाम करे उसमें थक गया, कोई किसी ने मेरे को ये नहीं बोला उसमें रुक गया, कोई मेरे को किसी ने मेरा सलाम नहीं बोला उसमें तुरंत थक गया, कोई अपने परिवार के अंदर में थम गया, कोई अपने पति को प्रसन्न करने में, कोई पत्नी को प्रसन्न करने में, कोई समाज का आदर करने में, कोई समाज मेरे बारे में क्या कहेगा, फल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह पे जाकर के स्टॉप लग गया और उससे आगे बढ़ नहीं पाए। बहुत से लोगों के जीवन की एक कहानी है मालूम है। लेकिन एलीशा तब बनता है जब वह व्यक्ति अपने जीवन की हर रुकावटों को तोड़कर, रोककर कदम आगे बढ़ाता, उन्हें लांग कर आगे बढ़ता और कहता कि मैं यहाँ नहीं रुकने का, मैं यहाँ नहीं रुकने का, मैं यहाँ नहीं रुकने का। मालूम है ऐसे लोगों के जीवन के ऊपर परमेश्वर की वो ब्लेसिंग आती है जो परमेश्वर उनको देना चाहता है। आप में से कितने लोगों ने ऐसे कई इंस्टेंस, सिर्फ ये नहीं है, परमेश्वर के वचनों में ऐसे बहुत से उदाहरण मैं आपको यूं गिना सकता हूँ। आपने पढ़ा है मालूम है, याकूब बाइबल मुझसे आपसे कहती है क्या किया, परमेश्वर का वचन कहता है भोर होने तक वह उस स्वर्गदूत के साथ में युद्ध करता रहा, मल्ल युद्ध करता रहा, मैं तुझे तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे आशीष नहीं देता। मालूम एक जुनून होता है उन बातों को पाने के लिए जो मुझे चाहिए परमेश्वर में, आत्मिक बातों की दोनों दी है कि जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब सुबह हो गई, पौ फटने लगी, उसने कहा कि तेरा नाम क्या है, और तब उसने उसे आशीष दी। आप पढ़ेंगे परमेश्वर के वचनों में मालूम है वो महिला जिसको अपनी बेटी के लिए मालूम है परमेश्वर की दया चाहिए थी कि बेटी डीमन पॉजेस पड़ी हुई है, बोला मैं नहीं जाने वाली। मालूम है वो विधवा, आप पढ़ेंगे परमेश्वर के वचनों में आकर के दस्तक करती रही, मुझे जब तक मिलता नहीं तब तक मैं आज से जाने वाली नहीं। वो आदमी जो अपने दोस्त के घर पे आया था कि मेरे घर में कुछ गेस्ट आए और मेरे पास रोटी नहीं है मुझे दे, और वो कह रहा है अंदर से कि मैं बिस्तर के ऊपर में हूँ, बच्चे मेरे साथ तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन वो दरवाजे से हिला नहीं जब तक वो उठ करके दिया नहीं। मालूम है परमेश्वर के वचनों में सिद्धांत है, परमेश्वर के वचनों में सिद्धांत है कि एक परसिस्टेंस होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए आखिरी तक, आखिरी दम तक। और आप में से बहुत से लोग मालूम है जो ढीला ढाला हो गए, छोड़ दिया, पकड़ लिया, आज है कल नहीं है, कभी इधर कभी उधर हो गए, परमेश्वर मुझे ये दे दे, परमेश्वर मुझे वो दे दे, परमेश्वर मुझे दे दे। और परमेश्वर ने दिया भी है लेकिन उसको लेकर के उसमें ऐसे घुस गए हैं कि अब परमेश्वर पुकारता रहता है कि आदम आदम तू कहाँ है, और हमको पता ही नहीं कि वो कहाँ है।
परमेश्वर के वचनों में, हे प्रियो, मैं आपसे जो कह रहा हूं इस समय, इन वचनों के आधार पर जो बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, मालूम है, परमेश्वर के लिए जुनूनी बने रहिए आखिरी दम तक, एलीशा के समान बने रहिए आखिरी तक, क्योंकि इन बातों में ही जीवन है। पौलुस के समान, मालूम है, वो कहता है कि सब बातों को मैं कूड़ा करकट समझता हूं, ओनली इफ आई मे नो द एक्सेलेंसी ऑफ नोइंग हिम। मालूम है, परमेश्वर के वचनों में आप इन बातों को देखिए, इन बातों को देखिए और समझिए कि प्रभु के बुलाहट में हमारे लिए क्या रखा है और हमें उसमें कैसे बढ़ना है, कैसे हमें आखिरी तक। मालूम है, किसी जगह पर मत रुकिए, बहुत से स्टॉप आएंगे आपके जीवन में, आए हैं। प्रभु आपको यहाँ तक ले आया है आज तक, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन कोई भी स्टॉप पे मत रुकिए। चाहे बोलने वाला, मालूम है, चाहे बोलने वाला, वहां पर रुकाने वाला मैं ही क्यों ना हूं। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है, एलीशा को रुकाने वाला एलिया था, यहाँ रुक जा, मैं आगे जा रहा हूँ। लेकिन मालूम है, एलीशा ने कहा मैं नहीं रुकूंगा। यदि बोलने वाला, मालूम है, यदि मैं भी हूं, और परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे आपसे गलतियों की किताब में कि यदि मैं, क्या वो कहता है, यदि स्वर्गदूत भी आकर इस सुसमाचार के अलावा कोई और तुमको दे तो बोले तुम मत रुकना, तुम रास्ता मत पलटना, तुम इसमें बने रहना। जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो ये कि कोई भी रुकाने वाला आपके सामने क्यों ना हो, चाहे संसार हो, चाहे संसार की चीजें हो, चाहे कोई सगा संबंधी हो, चाहे कोई परमेश्वर का जन ही क्यों ना हो, लेकिन आपके रास्ते में रुकावट कोई ना बनने पाए। हालेलुया। बने रहिए प्रभु में, जुटे रहिए प्रभु की बातों में, बढ़ते जाइए प्रभु की बातों में। ये पहली चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ शॉर्ट में। और दूसरी चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मालूम है वो क्या है? वो ये है कि अपने फोकस को मत खोइए, अपने फोकस को मत खोइए। एक बात है उस जुनून को बनाए रखने के लिए, और दूसरी बात है, मालूम, अपनी आंखों पर लगाए रखने का, जो बातें आपको चाहिए उस पर। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके समझ में आ रहा है जो आपसे कह रहा हूँ? अपने फोकस को बनाए रखना, अपने फोकस को बनाए रखना, क्योंकि बहुत से लोग आत्मिक बातों की खोज में रहते हैं, आत्मिक बातों को पाने की धुन में रहते हैं, लेकिन मालूम है, आत्मिक बातों में ही उलझ जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे और आपके सामने पढ़ने के लिए, बाइबल कहती है कि एलिया नाम का ये आदमी एलीशा कहने लगा, बात करने लगा, और फाइनली मालूम है, बाइबल कहती है कि एलीशा से पूछा कि तुझे क्या चाहिए? बोलता है कि मुझे तेरा दोगुना अभिषेक चाहिए। और उसने कहा कि एक काम कर, तो यदि तू मुझे देखता रहेगा और यदि तू देखता रहा मेरे उठाए जाने तक, वो कहता है, तो तुझे मिल जाएगा, नहीं तो मुश्किल है। बाइबल मुझसे आपसे कहती है, यहाँ पे एक वचन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ध्यान से देखिए। 11 वचन में चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। मालूम है, बाइबल मुझसे आपसे कहती है अचानक से कुछ घटना घटी, अचानक से कुछ घटना घटी। और बाइबल कहती है कि मालूम है, वो घटना जो थी वो ग्लोरियस थी, परमेश्वर की महिमा का आच्छादन उस जगह पर हो गया, जब परमेश्वर का वचन कहता है कि मालूम है, आग का रथ आ गया। बाइबल कहती है आग के घोड़े आ गए। मुझे पता नहीं ऐसी क्या क्या कैसा उसे दिखाई दिया होगा, लेकिन एलीशा के सामने उसे दिखाई दे रहा है। और परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है कि एलिया तब बवंडर में होकर के स्वर्ग पर चला गया। जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो ये कि उसकी आंखों के सामने ऐसा नहीं था कि कोई पाप की चीजों में वो उलझ गया था या पाप की बातों में उसकी आंख वहां यहाँ वहां चली जाएगी। मैं जो बात कर रहा हूँ कि परमेश्वर के राज्य की, परमेश्वर की महिमा की बातें उसके सामने थी, लेकिन उसके बावजूद मालूम है, उसका एम उसकी आंख के सामने क्लियर था कि मुझे चाहिए क्या, मेरी आंखें कहाँ होनी चाहिए। मैं बात उसके विषय में कर रहा हूँ। आपके हाथ से आपने प्रार्थना की, कोई व्यक्ति चंगा हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसमें अटक करके रह जाएं कि परमेश्वर की महिमा हमने देखी, चंगाइयां हो गई, लेकिन आपकी आंखें प्रभु पर होनी चाहिए। आप रथों में अटक ना जाएं, आप घोड़ों में अटक ना जाएं, आप यहाँ थोड़ा देखा थोड़ा वहां देखा उसमें अटक ना जाएं। आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी बुलाहट में आपका मेन फोकस कहाँ है, और आपको अपनी आंखों को उस जगह पर लगाए रखना है, अपनी आंखों को प्रभु के ऊपर में लगाए रखना है। चाहे आपके जीवन में आप देखेंगे बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी, पर बहुत सारी आएंगी, बहुत सारी जाएंगी, चमत्कार होंगे, अद्भुत काम होंगे, परमेश्वर की महिमा दिखाई देगी, ये होगा वो होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसके बावजूद आपका फोकस उस एक जगह पर होना चाहिए जहां पर उसे होना चाहिए।
उसके अलावा कोई छोटी बातों पर नहीं, उसके अलावा कोई इंफीरियर बातों पर नहीं। उसकी मालूम है परमेश्वर की महिमा है, मालूम है वो एक्सेलेंसी ऑफ नोइंग है, मालूम है वो एक ऐसी चीज है जिसकी तुलना में बाकी सब चीजें बहुत ओछी हैं, बाकी सब चीजें बहुत छोटी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके समझ में आ रहा है जो मैं आपसे कह रहा हूँ? आपको आपको इन बातों कह रहा हूँ कि याद रखिए। संक्षिप्त में आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे पता है समय काफी होता चला गया है। आज काफी सारी बातों को आपने सुना है, पहले भी सुना है और आप फिर से मुझे सुन रहे हैं इस समय। लेकिन आपको जो मैं कहना चाहता हूँ वो याद रखिए कि हे प्रियो, आपकी बुलाहट अद्भुत है। आपको परमेश्वर ने बुलाया है और उसके लिए आप प्रभु के साथ में चल भी पड़े हैं। आप में से प्रत्येक इसीलिए बैठ करके मुझे सुन रहे हैं। भाई जलाल को सुना, आराधना स्तुति आपने परमेश्वर, क्योंकि आप बुलाए गए हैं। आपके जीवन को परमेश्वर ने इस संसार से अलग किया है, आपके ऊपर चादर डाल दी गई और कहा गया है कि मेरे पीछे हो, और आप चल भी दिए सब कुछ सेक्रीफाइस करके। लेकिन जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस टाइम ड्यूरेशन में, आपकी लाइफ टाइम में, मालूम है बहुत सारी जगहें आएंगी जहां पर रुकने के 50 मौके आपको मिलेंगे। बहुत सारी जगहें ऐसे स्टॉपेजेस आएंगे जहां पर चीजें आपको रोक देंगी और आपको आपके ध्येय तक पहुंचने नहीं देंगी। और मैं आपसे चाहता हूं कि आप मालूम है दूसरे भविष्यवक्ताओं के समान न बने कि यहाँ रुके पड़े हैं, वहां रुके पड़े हैं, इधर ठहरे पड़े हैं, उधर ठहरे पड़े हैं। आप अपनी होड़ में दौड़ते चले जाइए, आप उस ध्येय में आगे बढ़ते चले जाइए। आपके अंदर वो जुनून बना रहे, आपके अंदर वो परसिस्टेंस बना रहे और आप प्रभु में आगे बढ़ते चले जाइए। लेकिन प्रभु में जब आगे आगे बढ़ रहे हैं, मैं आपसे फिर से एक चीज और कहना चाहता हूँ कि अपने फोकस को प्रभु पर बनाए रखें। अपने फोकस को प्रभु के चेहरे पर, प्रभु के महिमा पर, परमेश्वर के ऊपर अपने फोकस को आप बनाए रखें। जैसे कि एलिशा ने एलिया के ऊपर बनाए रखा था कि चाहे कुछ भी आंखों के सामने क्यों ना आया हो, उसने अपनी आंखों को परमेश्वर पर, अपने अपने मालिक पर बनाए रखा। वैसे मैं आपसे चाहता हूं कि आप भी अपनी आंखों को प्रभु के ऊपर बनाए रखें, क्योंकि यही एक चीज पौलुस के अंदर में थी। उसने भी तो स्वर्ग में गया, बाइबल कहती है। वो भी तो स्वर्ग पर उठा लिया गया, बाइबल कहती है। वो भी कहता है मैं जानता नहीं शरीर में कि शरीर के बगैर मुझे नहीं पता, वो कहता है। लेकिन उसके बावजूद मालूम है फिलिपियों की पत्री के 3 अध्याय में कहता है कि आई वांट टू नो क्राइस्ट, कि मैं मसीह को जानना चाहता हूँ। मालूम उसने अपनी आंखें मसीह की महिमा के ऊपर से अलग नहीं की। वही बात तो कहता है दाऊद 73 साम्स में 25 में कि स्वर्ग में मेरा और कौन है, पृथ्वी पर तेरे अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो अपने फोकस को बनाए रखिए और उस फोकस के प्रति बढ़ने में मालूम है एक जुनून अपने अंदर सदैव बनाए रखिए। तभी आपने जो कुछ छोड़ा है ना, वह वर्दी है उस योग्य। नहीं तो आपने ये भी छोड़ा और वो भी नहीं पाया तो क्या। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है मैं जो आपसे कह रहा हूँ? इसीलिए पौलुस ने कहा मालूम है पहला कुरिन्थियों के 15वें अध्याय में कि यदि हमें मसीह पर आशा सिर्फ इस संसार के लिए है तो हमसे ज्यादा अभागा और कोई नहीं। प्रेज द लॉर्ड। एलिशा एलिया दोगुना आपको नहीं बात कर रहा हूँ। दोगुना आपको यीशु मसीह के ऊपर जो था ना वो परिपूर्ण था और आपको भी परिपूर्ण दिया गया। दोगुना की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि आपको दोगुना अनॉइंटिंग चाहिए, दोगुना अभिषेक चाहिए, हालेलुया, उसके लिए आपको बोलने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ इस समय वो कि प्रभु की बुलाहट में आपके लिए बहुत कुछ शामिल है और उसे पाने के लिए आपको उस बात की अंदेशा है, उस बात के आपको अंदाजा है, उस बात के विषय आपको जानकारी, और इसलिए तो आपने सब कुछ त्याग कर आप आगे बढ़े थे। लेकिन जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो इधर मत रुक जाइए गिलगाल में, नहीं तो बेतेल में, नहीं तो यरदन किनारे में, मालूम है इधर उधर रुकिए मत। जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो ये कि आप बढ़ते चले जाइए उस आखिरी मौके तक, प्रेज द लॉर्ड, आखिरी श्वास तक। और दूसरी चीज कि अपने जीवन में जो मेन फोकस है उसे ही मेन फोकस रखिए। इंफीरियर बातों में उलझिए मत, वो भी लगेंगी, प्रभु की ही बातें हैं। लेकिन मालूम है प्रभु की बातों में भी मालूम है लेवल है, नीचे का लेवल और ऊपर का लेवल। नीचे के लेवल पर मत रह जाइए, ऊपर के लेवल पर आइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। समझ में आया आपके? तो इसके लिए मैं आप सभी से इस समय गुजारिश करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, प्रभु के नाम में आपको पुनः वचनों से स्मरण दिला करके आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और आपसे कहूंगा एक बार फिर से कि हे प्रियो, अपने जीवन में 2 चीजों को कभी मत जाने दीजिए। एक है
मालूम है क्या? परसिस्टेंस, जुनून। और दूसरा है फोकस, ध्येय। ये दोनों आपके जीवन में निरंतर बने रहें, तब मालूम है, तब आपके जीवन में हर प्रभु की बुलाहट, प्रभु की हर संकल्पना सफल होने पाएगी। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा आप सभी से बातचीत करके आप सभी को आशीषित करे, मेरी ये प्रार्थना है।